नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ Hyundai Ion। तो आज इसका मैं आपको पूरा डिटेल ओनरशिप एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। साथ ही बात करते हैं इसके ओनर से और बताते हैं आपको ओनर को कैसी ये गाड़ी लगी, कैसी नहीं लगी। अभी तक इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से। तो ये है मनीष भाई। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि गाड़ी कौन सा मॉडल है सर? ये 2016 मॉडल गाड़ी है। तो मनीष भाई, अब आप ये बताओ, आपने गाड़ी नई परचेज की थी या कैसे? ये नई गाड़ी ली थी मैंने। तो उस टाइम आपको कितने की पड़ गई थी? ये मेरे को ऑन रोड 4,20,000 रुपये में पड़ गई। तो मनीष भाई, अब आप ये बताओ कि ये गाड़ी कितनी चला चुके हो आप? ये गाड़ी मेरे पास 26,000 के आसपास चल चुकी है। तो अभी तक कोई दिक्कत आई है गाड़ी में, कोई मोटा खर्चा आया हो? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी टाइम पे सर्विस करा लेता हूँ और बहुत अच्छी सर्विस है बहुत ही। तो दोस्तों, अभी बात कर ले तो मैं इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इंजन मैं आपको इसका गाड़ी का दिखा देता हूँ एक बार। तो इसमें मिलता है आपको 814 सीसी का इंजन और ये देता है आपको मैक्सिमम 56 PS की पावर और 76 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बात कर लेते हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ओनर से पूछते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी उनको कैसी लगी। तो मनीष भाई, आपको बिल्ड क्वालिटी कार की कैसी लगी अभी तक? सर, इसकी बिल्ड क्वालिटी में तो ज़्यादा खास भी नहीं कह सकते इसको जी। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था पहले, तो उसमें मेरे को इसका बम्पर डैमेज हो गया था। बाकी तो इसको ज़्यादा मजबूत भी नहीं कह सकते, ना ज़्यादा हल्की ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है नहीं। अल्टो के मुकाबले बहुत अच्छी गाड़ी है वैसे। अल्टो से हैवी फील होती है? अल्टो से हैवी फील है फिर भी इसका। ठीक है सर। तो ये था ओनर का एक्सपीरियंस इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो मनीष भाई, अभी आप ये बताओ कि आपने उस टाइम पे इस गाड़ी पे 4-4.25 लाख रुपए खर्च करे थे, तो आपने मार्केट में कोई और ऑप्शन भी देखे थे? सर, मैंने अल्टो गाड़ी का देखा था इसके अलावा जी। तो फिर मेरे को उसके थोड़ा फीचर सर थोड़ा वो गाड़ी थोड़ी हल्की लगी इसके मुकाबले आपको हल्की फील हुई? वो बहुत हल्की लगी, तो मैंने सोचा कि आप थोड़ा कुछ पैसे डलेंगे इसमें गाड़ी में, तो मैंने थोड़ा 50-60 हज़ार रुपये महंगी थी ये गाड़ी उस टाइम से। तो मैंने ये गाड़ी लेना बहुत अच्छा समझा और अब तक मैंने जो भी डिसाइड किया था बहुत अच्छा रहा मेरे को। तो दोस्तों, अभी बात कर ले तो मैं इसकी की के बारे में। तो ये है एक सिंपल बेसिक नॉर्मल की, आपको इओन में मिलती थी 2016 मॉडल में। Hyundai की आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है और ये एक बिल्कुल नॉर्मल की है। इसमें सेंटर लॉकिंग भी आपको ऑफर नहीं की जाती है, आपको की से ही डोर को लॉक अनलॉक करना पड़ता है। सिंपल बेसिक नॉर्मल की आपको उस टाइम पे मिलती थी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ मिलता है आपको गाड़ी का पीछे का लुक। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं और ओनर से भी बात करेंगे इस गाड़ी के बाकी और चीज़ों के बारे में। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ऐसा कुछ मिलता है आपको Hyundai Ion का इंटीरियर। तो ये एक प्रैक्टिकल स्पेस यहाँ पे दिया गया है और ये एक AC वेंट इस तरह के मिलते हैं। स्टीरियो आपको आफ्टर का मार्केट मिलता है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको स्टीरियो कंपनी फिटेड नहीं मिलता था। ये है इसका ग्लव बॉक्स, डिसेंट सा ग्लव बॉक्स आप बोल सकते हैं इसको। मेन बात जो है इसमें ये फ्रंट की 2 पावर विंडो उस टाइम Hyundai दे देती थी। फ्रंट की 2 पावर विंडो आपको इसमें मिलती हैं और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलती क्योंकि म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं दिया गया है। ऐसा कुछ है इसका गियर लीवर। स्पेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस आपको इसमें ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन ठीक ठाक स्पेस फिर भी आपको इसमें मिल ही जाता है। तो अभी बात करते हैं गाड़ी के ओनर से और पूछते हैं माइलेज के बारे में। तो मनीष भाई, आप ये बताओ कि गाड़ी आपका कितना माइलेज निकाल लेते हो गाड़ी से आप? सर, इसकी माइलेज मेरे को 17-18 किलोमीटर की पड़ती है सिटी में। नॉन AC है AC के साथ? नॉन AC सर। और AC में कितनी देती है सिटी ड्राइव में? सर, AC में ये देती है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। और अगर हाईवे की बात करें हम, उसमें कितनी एवरेज निकाल रहे हो आप इससे? नॉन AC में हाईवे पे भी 18 तक दे देती है मेरे को। तो AC में कितनी चल जाती है और ये हाईवे पे एवरेज मान ली? AC में भी वही बस 14-15 की देती है। तो एवरेज से कोई परेशानी तो नहीं आपकी? ठीक है लगती है आपको एवरेज, है कम लगती है थोड़ी सी? नहीं सर, एवरेज तो बहुत कम लगती है क्योंकि छोटी गाड़ी है ना। हाँ जी सर। छोटी गाड़ी के हिसाब से एवरेज थोड़ी अगर अच्छी मिल जाती है तो आपको बहुत बढ़िया है। अच्छा, चलाने के बारे में बताओ, गाड़ी आपको चलाने में कैसी लगती है? चलाई बहुत अच्छी है इसकी, स्मूथ ड्राइव है। मैं गुड़गांव जाता हूँ भैया को लेने के लिए, तो इसमें मेरे को आने जाने में बिल्कुल भी ऐसा है कि मेरे को एक तरफ 240 किलोमीटर सफर पड़ता है जी। तो मैं बीच में कहीं पे स्टॉपेज नहीं लेता, सीधा आता हूँ और आते हुए भी कहीं पे स्टॉपेज नहीं लेता। मेरे को थकावट नहीं होती इसमें। मतलब आप गाड़ी से खुश हो वैसे? हाँ बिल्कुल। मैं चाहे चंडीगढ़ भी गया हूँ, इसमें बहुत अच्छा ड्राइव किया मैंने। अल्टो भी चलाई है मैंने इसके मुकाबले, तो उसमें मेरे को बहुत चलाने में इससे वो अल्टो के मुकाबले बहुत अच्छा, एक लेवल नीचे लगती है आपको इससे? हाँ जी सर। तो मनीष भाई, आप गाड़ी के AC के बारे में बात करते हैं। AC के बारे में बताओ, आपको कैसा इस गाड़ी का AC लगा अभी तक? सर, इस गाड़ी की AC बिल्कुल अच्छा है, वो कूलिंग भी बहुत अच्छी करता है। जैसे कि मैं बाहर कहीं पे भी जाता हूँ तो इसका AC मैं स्टार्ट ही रखता हूँ, कभी बंद नहीं करता। और इसकी ये स्टार्टिंग में इसका
3 पे करना पड़ता है, उसके बाद मैं कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए उसके बाद वो 1 पे चलता है इसका एसी, और बिल्कुल कूलिंग अच्छी रखता है। मतलब 5-10 मिनट में कैबिन जब से ठंडा हो जाता है तो आप इसको कम कर लेते हैं फैन स्पीड कम को? कर लेता हूँ, बस 1 पे चलता है, फिर ये बहुत अच्छी कूलिंग करता है। और इसका जैसे भी मैं इसके टाइम पे फिल्टर चेंज करवा देता हूँ जब भी इसकी सर्विस होती है। हाँ, वो जरूरी है। हाँ जी वो अगर फिल्टर आप टाइम से चेंज कराते हो तो गाड़ी आपका खर्चा भी नहीं मांगती इसी में, और स्मूथ चलती है। हाँ जी सर। और इसमें जब भी ये गाड़ी शोरूम से आई है तभी इसकी गैस इसकी स्टार्टिंग से डली हुई है। मतलब गैस आपने चेंज नहीं कराई? मैंने कोई चेंज नहीं कराई, बस फिल्टर वगैरह आप चेंज कराते हो? फिल्टर चेंज करा देता हूँ क्योंकि फिल्टर चौक हो जाता है। चौक हो जाता है। जी जी जी। हाँ जी। तो बस इसका तो एक मेजर ड्रॉबैक सा बस वही है कि अगर इस गाड़ी का एसी आप ज्यादा देर चलाते हो तो एवरेज में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। एवरेज आपको थोड़ी कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो इसलिए मैं इसका एसी वह चलाता तो मैं इसको बिना एसी के गर्मी में चलन जाता। सर्दियों में देखो आपको जरूरत पड़ती नहीं है। सर्दियों में तो नॉन एसी भी चलती है। हाँ जी। तो सर्दियों में कोई ज्यादा नहीं दिक्कत है इसमें, उसमें 18-19 की एवरेज दे देती है मेरे को आराम से। गर्मी में बिना एसी के चलन जाता, इसलिए मैं एसी ऑन रखता हूँ इसका। तो भाई ये था गाड़ी के ओनर का एक्सपीरियंस इस एसी के साथ। तो मनीष भाई अभी आप गाड़ी की कमी के बारे में बताओ, आपको गाड़ी में कोई कमी लगी है अभी तक? सर इसमें एक तो कमी सबसे पहले मेरे को ये लगी कि 2 साल तक तो इसका शीशा मेरे को ठीक अप डाउन हुआ, पावर विंडो का जी। तो 2 साल के बाद तो इसकी मोटर ऑटोमेटिक काम करना कम कर देती है, मतलब स्लो हो गया, स्लो हो गया बहुत ज्यादा। देखो भाई आपको दिखा रहे हैं, वो देखते हैं कैसे कम हो गया। बिल्कुल स्लो चल रहा है, ये देखो ज्यादा, बहुत ही स्लो स्पीड पे शीशा ऊपर हो रहा है। तो कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। तो इसको मेरे को मोटर चेंज करानी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा हुंडई गाड़ी में, इसमें नहीं और गाड़ियों में भी दिक्कत है। हुंडई की और गाड़ियों में भी दिक्कत है। ये क्रेटा में भी दिक्कत है। मेरे फ्रेंड के पास क्रेटा गाड़ी है, उसमें भी ये सेम दिक्कत है। वो भी बोल रहा था मेरे को कि इसके शीशे में प्रॉब्लम चलती है। तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी हुंडई गाड़ी में और में प्रॉब्लम हुई है। तो और कोई कमी लगी आपको गाड़ी में? सर ये गाड़ी है नीची गाड़ी है सबसे ज्यादा जी। जैसे मैं ब्रेकर पे चलता हूँ जी, जा रहा हूँ तो या तो साइड से निकालनी पड़ती है गाड़ी जी, थोड़ी साइडिंग में करके। नहीं ये नीचे से जरूर लगती है सर गाड़ी, मतलब टच हो जाती है नीचे से। ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफी कम है। हाँ जी बहुत ज्यादा नीची गाड़ी है मतलब। हाँ जी सर जी। तो ये आपको बचा के चलानी पड़ती होगी फिर तो? बहुत ज्यादा। थोड़ा सड़क से ऊंचा भी हो ना, अल्टो गाड़ी होगी, स्विफ्ट होगी, वो निकल जाएगी। हाँ वो टच नहीं होती, वो टच नहीं होगी, पर ये जरूर टच होगी वहाँ पे। तो भाई ये था, नहीं होती, ये जरूर होती है सर। जी जी जी। तो ये था ओनर का एक्सपीरियंस। इसकी कमियों के बारे में थोड़ी जो कमियां ओनर को लगी वो इन्होंने बताई हैं इस वीडियो में। तो मनीष भाई अभी बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की। कितने में इसकी सर्विस हो जाती है और कितनी सर्विस कॉस्ट आती है इसकी? सर वैसे तो मेरी गाड़ी की चलाई बहुत कम है जी। तो जैसे भी मैंने इसकी जब तक इसकी फ्री ये सर्विस थी तो मैंने एजेंसी में ही करवाई है इसकी जी। तो सर वहाँ पे लेबर का तो कोई चार्जिंग नहीं है, फ्री सर्विस में लेबर के पैसे लेते नहीं। तो सर इसमें मैंने तेल का और फिल्टर चेंज करवाए थे, किया था उन्होंने, ऑयल फिल्टर होता है जिसमें, तो उसके उन्होंने 2000 रुपये लिए थे मेरे से, मतलब जो उसकी पार्ट की कॉस्ट होगी। हाँ जी सर ये जी। और आफ्टर मार्केट आपने कराई है सर्विस अभी तक? सर मैंने बाहर भी कराई है। तो वहाँ पे कितना खर्चा आ जाता है इसकी सर्विस में? सर वहाँ पे इसका मैंने जैसे कि 2500 रुपए तक खर्चा है मेरा सर वहाँ बाहर। मतलब आपने कुछ सामान भी डलवाया होगा? सामान भी कुछ डलवाया मैंने, इसके फिल्टर भी चेंज कराया। तो मतलब कोई ज्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है, 2-2.5 हजार में आपकी सर्विस हो जाती है? हाँ जी कोई ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सर्विस। हाँ जी सर। तो भाई ये था ओनर का एक्सपीरियंस अपनी हुंडई ईओन के बारे में, 2016 मॉडल के बारे में। तो मनीष भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो में आने के लिए, हमारी ऑडियंस को इस बारे में जानकारी देने के लिए। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।